आपने नोटिस किया होगा कि आप रात भर सोते हैं, फिर भी सुबह उठने का मन नहीं करता है या उठने के बाद भी थकान होती है, दिन भर फिर से दोबारा सोने का मन करता है। ये सब क्यों हो रहा है? जब आप रात भर 8 घंटे की नींद लेकर उठते हैं, इसके बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए एक मिनरल जो कि ज़िम्मेदार है, जिसकी कमी के कारण ऐसा होता है। हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मिनरल मैग्नीशियम है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ज़िंक। हम लोग मैग्नीशियम के बारे में ही आज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन ये साइलेंटली बॉडी को हानि पहुँचा रहा होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर्स या कोई भी इस बारे में बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। अगर आयरन डेफिशिएंसी की बात करें, तो वो बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इतनी आसानी से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। डेफिशिएंसी भी हो रही है, लोगों को हानि भी हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है लोगों के, लेकिन डॉक्टर्स या किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। सच्चाई ये है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैग्नीशियम आपके ब्लड में पूरी बॉडी का केवल 2% रहता है। बाकी का मैग्नीशियम आपके सेल्स में होता है। अगर सेल्स में है, तो फिर ब्लड टेस्ट से पता लगाना मुश्किल हो जाता है और ब्लड में हो सकता है कि रेंज नॉर्मल रहे, क्योंकि बॉडी ब्लड में मेंटेन रखने के लिए सेल से मैग्नीशियम को निकाल कर ब्लड में मेंटेन रखती है लेवल को। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि सेल्स में कितना है, क्योंकि 98% सेल्स और बोन्स में है। तो अगर आप टेस्ट भी करवाएंगे, तो हो सकता है कि रेंज नॉर्मल आ जाए। इसके टेस्ट में है पहला सीरम मैग्नीशियम टेस्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। जैसे कि जनरली हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं और प्लाज्मा में चेक किया जाता है कि कितना क्या चीज़ है। तो इस तरह हम लोग मैग्नीशियम का भी टेस्ट कराते हैं और इस टेस्ट से केवल आपको ये पता चलता है कि ब्लड में नॉर्मल रेंज है या नहीं। ये नहीं पता चलता है कि आपके सेल्स मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं या नहीं है। और ब्लड में कभी-कभी नॉर्मल रेंज भी आ जाता है, जब बॉडी ज़्यादा डेफिशिएंट ना हो। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, तब तो ब्लड में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है कि अगर ब्लड में नॉर्मल है, तो आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट नहीं, ये कन्फर्म नहीं होता है। इसका दूसरा टेस्ट है आरबीसी मैग्नीशियम टेस्ट। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल में हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कितना मैग्नीशियम है, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि अगर रेड ब्लड सेल में इतना है, तो बाकी सेल्स में भी उतना होगा। ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसका तीसरा टेस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, वो है मैग्नीशियम लोडिंग टेस्ट या मैग्नीशियम रिटेंशन टेस्ट। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि आपको मैग्नीशियम का घोल पिलाया जाता है और 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपके यूरिन से कितना मैग्नीशियम बाहर आया। अगर बॉडी मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो, तो बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आता और इसके बेसिस पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप कितने डेफिशिएंट हैं। जितना मैग्नीशियम आपके यूरिन से निकल पाया, उसके आधार पे डिटेक्ट किया जाता है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कितनी सीवियर है आपकी बॉडी में। अगर बहुत कम निकला, इसका मतलब बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। अगर ज़्यादा मैग्नीशियम यूरिन के थ्रू निकला, तो हम मानकर चलते हैं कि सेल्स को इतना ज़रूरत नहीं था मैग्नीशियम का, उसने जितना एक्स्ट्रा था उसको बॉडी से निकाल दिया। हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट साइन है, इनडायरेक्ट तरीके हैं पता करने का कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है या नहीं। तो इसका पहला तरीका है पोटेशियम डेफिशिएंसी। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, तो पोटेशियम भी सेल से लीक करने लगेगा। इसके बारे में हम लोग हाइड्रेशन वाले वीडियो में भी किए कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, तो पोटेशियम को कोई रोकने वाला नहीं होगा सेल में, वो भी धीरे-धीरे सेल से लीक होने लग जाएगा। तो पोटेशियम डेफिशिएंसी भी अगर है, तो यह माना जाता है कि मैग्नीशियम की कहीं न कहीं डेफिशिएंसी होगी, इसलिए पोटेशियम भी ठहर नहीं पा रहा है। दूसरा टेस्ट है कैल्शियम फ्लक्चुएट होना। ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो भी यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि मैग्नीशियम आपके पैराथायरॉइड हार्मोन को रेगुलेट करता है और पैराथायरॉइड हार्मोन यह बताती है कि कैल्शियम ब्लड में कितना रहेगा। तो अगर कभी ज़्यादा और कभी कम होता है कैल्शियम, तो माना जाएगा कि पैराथायरॉइड हार्मोन सही से रिलीज नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ी हो गई है उसमें, और यह मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का एक साइन माना जाएगा। अगला तरीका है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपने पहले कभी विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया है और आपको उससे कोई फायदा नहीं नजर आया, तो हो सकता है कि आप विटामिन डी
जो ले रहे थे वो आपकी बॉडी में गया तो सही, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, और अगर मैग्नीशियम नहीं है या आपका शरीर उसकी कमी महसूस कर रहा है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा। और इस तरह आप बस विटामिन डी लेंगे, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में उसका कोई रोल नहीं है। विटामिन डी जब एक्टिव होगा तभी आपको कोई असर दिखेगा। चौथा तरीका यह जानने का इनडायरेक्ट साइन है, अगर आप बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या बहुत हाई कॉर्टिसोल लेवल है आपकी बॉडी में, तो यह भी एक तरीका होता है, क्योंकि मैग्नीशियम स्ट्रेस को कम करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है। तो अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम मानेंगे कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आपको है या नहीं। अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है और आप महसूस करते हैं कि आपको बीच-बीच में उठना पड़ रहा है, सुबह उठने के बाद आप बहुत फ्रेश फ़ील नहीं कर रहे हैं, दिन भर थकान बनी रहती है या बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हैं आप, मसल्स में पेन होता है आपको, या एक्सरसाइज़ के बाद बहुत झटके लगते हैं, क्रैम्प होता है, हार्ट पैल्पिटेशन होता है, मतलब कि हार्ट बीट इर्रेगुलर होता है, या आपको पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होता है या बहुत पेन होता है, तो ये सब साइन है कि आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो सकते हैं। और अगर आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेते हैं और इन सब में आपको आराम मिलता है, जैसे नींद में आराम मिलता है या एंग्ज़ायटी में आराम मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण हो रहा था। हालाँकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने के बाद थकावट कम महसूस करते हैं, नींद अच्छी आती है, मसल्स में पेन कम होता है, तो यह माना जा सकता है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण यह सब हो रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि जिस मिनरल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो काम क्या करता है आपकी बॉडी में जाके, उसका काम करने का तरीका क्या है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो उसके 3-4 काम ही हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत सारे काम को मैनेज कर रहा होता है। जैसे कि पहला काम है कि मैग्नीशियम एटीपी को यूज़ करने लायक बनाता है। मतलब आपके सेल्स एटीपी बना लेते हैं, लेकिन बिना मैग्नीशियम के वो एटीपी रिलीज़ नहीं हो सकता है। सोचिए कि आपकी बॉडी ने एटीपी बना लिया, लेकिन अगर वह रिलीज़ ना करे तो क्या होगा? आप उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएँगे, आपकी बॉडी थकी-थकी लगेगी। तो इसीलिए हम थकावट महसूस करते हैं, या जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले कि यह विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है? मैग्नीशियम एटीपी रिलीज़ करवाता है, एटीपी को यूज़ेबल बनाता है। अगर एटीपी ना हो तो क्या बॉडी में कोई भी काम हो सकता है? नहीं। अब अगर इतना सारा विटामिन डी को एक्टिवेट करना है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी एटीपी चाहिए, और अगर मैग्नीशियम नहीं है, तो एटीपी रहते हुए भी आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। दूसरा इसका रोल है कि ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये किसी भी छोटी जगह पर जाकर फिट हो सकता है, ब्लॉक कर सकता है रास्ता को। हम लोग बात किए थे कि पोटेशियम लीक हो जाता है बॉडी से जब मैग्नीशियम की कमी हो। ये मैग्नीशियम क्या करता है कि उस चैनल पे जो पोटेशियम चैनल होता है वहाँ जाके बैठ जाता है, जिससे पोटेशियम लीक नहीं हो पाता है। हम लोग बात किए थे कि पीरियड्स में बहुत पेन होता है, पीरियड्स में दर्द करवाने के लिए जो केमिकल रिलीज़ होता है, उसको यह ब्लॉक करने का काम करता है। तो इसके 2 काम यहाँ पर हो गए, पहला तो एटीपी को यूज़ेबल बनाने का, दूसरा ब्लॉक करने का, इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो ये किसी भी जगह को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। जैसे कि अगर हम नर्व्स की बात करें, तो नर्व्स में ओवर रिएक्शन को यह ब्लॉक करता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम को अंदर सेल के अंदर इंटर नहीं होने देता है, ताकि ओवर कॉन्ट्रैक्ट ना करे, मसल्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट ना करे, नर्व्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ओवर रिएक्शन से बचाता है। तो यह इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यह चैनल्स को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है, यह एक छोटा मॉलिक्यूल होने के कारण इसके अंदर होल्ड करने की पावर बहुत अच्छी होती है, फ़ोर्स के साथ होल्ड कर पाता है। तो इसकी होल्डिंग पावर बहुत अच्छी है, यह पानी को होल्ड करने में बहुत अच्छा है, जिससे कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पानी नहीं है, स्टूल हार्ड हो जा रहा है। तो जब आप मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पानी को खींच कर लाता है और स्टूल को सॉफ्ट रखता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म होता है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है कि इसके पास हम लोग बात किए कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कई सारी नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है। हालाँकि ये बहुत साइंटिफिक हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग स्किप करते हैं। ये हमारे लिए समझना इतना ज़रूरी भी नहीं है। आज हम लोग मैग्नीशियम के बारे में बहुत सारी बातों पर चर्चा की, जैसे कि मैग्नीशियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी डेफिशिएंसी डायग्नोस क्यों नहीं होती है, लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, इसको टेस्ट करने के क्या-क्या तरीके हैं, और इसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसके काम करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि इसकी डेफ़िशिएंसी होने के कारण क्या-क्या हैं। हम लोग अपने लाइफ़स्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वज़ह से मैग्नीशियम डेफ़िशिएंसी हो रही है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसको पूरा कैसे किया जा सकता है, इसके कौन-कौन से फ़ॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।